अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी मेरे घर वालों का क्या होगा? अम्मा अब्बा उनको कौन राजी करेगा? मैं हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उनसे मैं बात कर लूंगा। तुम अपनी फिक्र करो, अपने हमसफर की फिक्र करो। कुछ शर्तें रखी हैं शादी के लिए। कैसी शर्तें? हैं तो मुश्किल, लेकिन मैं मुश्किल से घबराता नहीं हूँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आया, तुम मेरी दोस्त होते हुए भी मेरे मिजाज को नहीं समझ सकी। मैं तुम्हारे मिजाज को अच्छी तरह समझती हूँ, तुम्हें अपने मिजाज को ठीक करना होगा। मेरा मिजाज ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब ये कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, इसी घर में रहोगे हमेशा मेरे साथ। हाँ, शादी हो जाए फिर तुम्हें छोड़कर जाएगा भी कौन? हुमा आपी और कुलपित्रा की शादी की कोशिश। अच्छा, तो मतलब बात कुछ आगे बढ़ रही है। हाँ, बात काफी आगे बढ़ चुकी है और मुझे तो दोनों ही बहुत खुश भी लग रही थी। ठीक है, मेरी शर्तें भी जब भी देख लेना, लेकिन याद रखो अगर वो माँ बाप के साथ नहीं आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रिश्ता नहीं करूंगा मैं। तुमसे बुरा अब भी कोई नहीं है वैसे। बाहर निकल के अपने हिस्से की खुशियां तलाश करूं, ना कि इस घर में रहकर सबकी जिंदगी को जहन्नुम बनाऊं। तो फिर कौन सा रास्ता चुन रही हो तुम? दूसरा रास्ता। बाहर निकलकर अपने हिस्से की खुशियों को तलाश करना। और वैसे भी कोशिश तो करनी चाहिए, अगर नसीब में ना हो तो फिर समझौता सही है, लेकिन खुशियां तलाश जरूर करनी चाहिए। हम आप ही एक बात कहूं? क्या? तुम रोज ब रोज ना बदलती जा रही हो, हर रोज तुम्हारे अंदर एक नई हुमा नजर आती है। नहीं, मैं वही पुरानी वाली हुमा हूं, बस जीने का अंदाज कुछ बदल लिया है। मुझे तो बहुत कुछ बदला बदला लग रहा है। अरे भाई, बस अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है भाई, चलो। हाँ फरियाल, कहाँ हो तुम? मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम बताओ सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। थोड़ा परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है? नहीं, परेशान तो नहीं हूँ मैं, या शायद ऐसा ही हो। यार तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो सकता है तुम्हारा दिल हल्का हो जाए या कोई हल निकल आए। वो एक ज़रूरी काम था तो मैंने मिलना था तुमसे। कल सुबह मिल सकती हो? क्यों, ऐसे क्या काम है? अरे आमने सामने बात होगी तो तब बता दूंगा। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ फोन पे, फिर मिलने की बात करूंगी। तुम भी वैसे कम नहीं हो, तुम लड़कियों को हमारे जज्बात से खेलना खूब आता है। हाँ, क्योंकि हम लड़के तुम लड़कों के जज्बात को समझ जो जाती हैं। अच्छा सुनो। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। फरियाल, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दोगी? कौन सा सवाल? मुश्किल है या आसान? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र रहो, मैथ या साइंस का सवाल नहीं है। वो दोनों सब्जेक्ट्स मेरे लिए बहुत इजी हैं। तुम बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? वो मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी? अरे क्या हो गया फरियाल, जवाब दो, खामोश क्यों हो गई हो? तुमने इतना अचानक सवाल किया और वो भी इतनी जल्दी। अरे इसमें जल्दी और देर की क्या बात है, जब दिल मान जाए तो उसी टाइम कह देना चाहिए। अच्छा अब तुम भी जवाब दे दो जल्दी से मुझे। ऐसे नहीं, कल मिलो फिर जवाब दूंगी। अरे मैंने भी तो तुमसे फोन पर ही पूछा है, अपनी बात कह दी है मैंने, तुम भी मुझे बता दो, जवाब दे दो अपना। जी नहीं, कल जब तुम मिलोगे मुझे अंगूठी के साथ प्रपोज करोगे घुटनों पे बैठ के,
तो ही जवाब दूंगी। अच्छा, तो ऐसा है। चलो, ऐसा है तो ऐसा ही सही। चलो फिर कल मिलते हैं। मुबारक हो। तो तुम्हें पता चल ही गया। जाहिर है मैं इस घर में रहती हूँ तो पता तो चलेगा ही। हाँ, ये वही घर है ना जिसको तुम अपने कब्जे में करना चाहती थी। मुबारक तो तुम्हें हो कि तुम्हारा ये ख्वाब पूरा होने वाला है। तुम फिर गलत बात कर रही हो। ये घर तुम्हारा है और शादी के बाद भी तुम्हारा ही रहेगा। जब दिल चाहे आया करना, तुम्हें आने से कोई नहीं रोकेगा। मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, मेरी शादी के मामलात बनने वाले हैं, अपने आप को इससे दूर ही रखना। मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हो सकती। मुझे तुम्हारी खुशी की कोई जरूरत नहीं है। अपने पास रखो अपनी खुशी भी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारी शादी में भी शिरकत नहीं करूँगी। तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। अपने लिए भी अच्छा करोगी और मेरे लिए भी। हेलो, कैसे हो? मैं बिल्कुल फिट फाट, बस जूतियाँ घिस रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अबे यार, बस काम की तलाश में घूम रहा हूँ। बस तुम ना अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो जल्दी से। अच्छी सी नौकरी, और वो भी जल्दी से। अब यहाँ कोई आसरा ही नहीं है नौकरी का। अरे कोई भी काम शुरू कर दो जो तुम्हें आता हो। मुझे तो मार कुटाई आती है और पीटना आता है लोगों को, और बदमाशी आती है। मैं बदमाशी की बात नहीं कर रही, ये कोई काम थोड़ी है। मेरे लिए तो यही काम था, मार कुटाई का। खैर, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आखिर वादा जो किया मैंने। खीना, खीना, खीना बेटा, खीना। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? खीना, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आपने दवा खाई थी? अरे दवा तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गई थी। और आपने बताया भी नहीं। अरे मैंने सोचा था कि यासिर को बताऊंगी, मगर उसे बताना ही भूल गई बेटा। तो मुझसे कह देती ना। अच्छा, ये मेरा पर्स रखा हुआ है ना, इसमें दवा की पर्ची रखी हुई है। उसे देखकर यासिर को बताओ, वो दवा ले आएगा। ये है ना? हाँ हाँ, ये है। अब तुम यासिर को फोन करो। अम्मी मैं ले आऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे पास बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मी मेरे पास यासिर का नंबर नहीं है। मैं हद हो गई है ना, यासिर का नंबर नहीं है तुम्हारे पास। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी आई। तुम कहाँ बारी बारी फिरोगी? ये दवा हर जगह नहीं मिलती है। अम्मी आप बेफिक्र हो जाए, मैं अभी आई। मैं अभी आई। हाँ भाई, क्या करना है तुम्हारा? करना क्या भाई, अपनी मजबूरी तो पहले ही बता चुका हूँ आपको। मतलब तुम दोबारा वही हरकत कर रहे हो? जान छुड़ा के भाग रहे हो ना? अरे भाई भाग नहीं रहा, यहीं खड़ा हूँ आपके सामने। अब मेरी अम्मा ना माने तो मैं क्या करूँ? छोड़ो अम्मा को, तुम अपना बताओ। तुम तो राजी हो ना? हाँ मैं तो राजी हूँ, हंसी खुशी राजी हूँ। हाँ तो फिर मसला क्या है? शादी हो के रहेगी। भाई आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन लेकिन क्या? बाद में अगर अम्मा ना मानी तो फिर
ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। ये सारी बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। पूछा था ना मैंने तुमसे। अरे लेकिन शादी के बाद अगर अम्मा ने हुमा को कबूल ना किया? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम भी बेफिक्र रहो। तुम्हारी अम्मा से हुमा खुद निपट लेगी। अरे लेकिन मैं ये नहीं चाहता ना, बिला वजह का सास बहू को ड्रामा शुरू हो जाएगा मेरे घर पे। तो तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ कि शादी अम्मा की रजामंदी से हो। अरे जब तुम्हारी अम्मा ही रजामंद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? फिर तो यही सब होगा ना। भाई तुम जानते नहीं हो अम्मा को ना, हुमा तो दूर की बात है, मुझे उठा के घर से बाहर फेंक देगी। मतलब मुकाबला टक्कर का होगा, शदीद टक्कर का। देखो पहली बात तो ये कि हुमा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी अम्मा तुम्हें घर से भी बाहर निकाल दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क तो मुझे पड़ेगा, मैं जाऊंगा कहाँ? अरे अपना बोरिया बिस्तरा बांध के हमारे घर आ जाना, किसी कोने में बिठा लेंगे तुझे। तुम्हारे घर? हाँ। अरे नहीं नहीं, इस तरह तो और गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? अब इसमें क्या मसला है? अरे भाई अच्छा नहीं लगता ना इस तरह। देखो मेरे पास यही हल है, इस तरह हुमा आपी भी हमारी नज़रों के सामने रहेगी और तुम भी नज़रों के सामने रहोगे। अरे नहीं नहीं भाई, मैं खुद ही कोई सेटिंग बना लूंगा, या तो अम्मा को मना लूंगा या कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगा। दूसरा घर? कुछ करता हूँ ना, कुछ करता हूँ मैं। इसका नंबर कहाँ मिलेगा मुझे? फरियाल को फोन करती। हेलो फरियाल। अरे हिना, क्या हो गया है? इतनी क्यों घबराई हुई हो? यार एक इमरजेंसी हो गई है, अम्मी की तबीयत खराब हो गई है अचानक। क्या हुआ है आंटी को? अभी तो बेहोश हो गई हैं। बेहोश हो गई? यासिर भाई है तुम्हारे पास? नहीं, वो काम से गया और उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। पर यार मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अच्छा अच्छा है ना, तुम परेशान मत हो, मैं आती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। ओके मैं आती हूँ, ठीक है? सारी बातें तुझे समझ में आ गई ना? अगर तुम्हारी अम्मा नहीं मान रही ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी होके रहेगी तुम्हारी। हाँ ठीक है भाई, तब सुन। अबे रोमियो भाई, तुझे मैंने मना किया था ना यहाँ आने से, क्यों आया फिर? अरे भाई तुमसे एक काम था। क्या काम है? जल्दी बोल। वो बात ये थी कि अबे जो बोलना है जल्दी बोल, उससे क्या देख रहा है तू? भाई वो आपस की बात है ना, उसके सामने नहीं करनी मुझे। अबे उसे छोड़, जो बोलना है जल्दी बोल। तुझे पता है ना यहाँ कोई बात ढकी छुपी नहीं होती। मैं ये कह रहा था कि जब से तुम्हें छोड़ा है ना भाई, तो लोग मुंह ही नहीं लगा रहे। अबे तो तू लोगों के मुंह क्यों लग रहा है? अपने काम से काम क्यों नहीं रखता तू? काम से ही तो जाता हूँ और काम मांगने ही जाता हूँ, लेकिन लोग मेरे साथ ऐसे करते जैसे कोई रोमियो कोई था ही नहीं। अब पता चला बेटा ब्लैकबेरी की वैल्यू का। भाई ये बात तो है, मुझे देख के सब अनजान बन जाते हैं। शुक्र कर अनजान बनते हैं वो, सिर्फ तुम्हारी बदमाशियों का हिसाब नहीं लेते तुमसे, वरना मार खा के आ जाता तू। इसके लिए तो तुम हो ना भाई, तुम मुझे ऐसे ही मार खाने दोगे? और अब तो हम रिश्तेदार बनने वाले। रिश्तेदार? ब्लैकबेरी भाई से पूछो ना। चुप कर तू। और रोमियो तू क्यों आया यहाँ? तुम्हारा यहाँ आना बंद हो चुका है। भाई सारी कथा तुमको सुनाई तो है जो मुझ पे बीत रही है। देख तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला ही है। अब वापसी की गुंजाइश नहीं है तुम्हारी। अरे भाई वापस नहीं आ रहा, मेरी एक इल्तिजा है वो तो सुन लो। अच्छा बोल, कैसे इल्तिजा?
मुझे कहीं काम पे लगवा दो। तुम्हारी बात तो सब सुनेंगे ना, मेरी तो कोई बात भी नहीं सुनता। देख रोमियो, जो कुछ तुमने करना है ना, मेरे आसरे पे नहीं, अपने बलबूते पे करना होगा तुझे। मैं कब मना कर रहा हूँ मेहनत करने से? मैं तो तैयार हूँ, बल्कि मैं बहुत मेहनत करूंगा। मुझे फोन तो कर देती, मैं फौरन आ जाता। तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास। मुझे मालूम था कि तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं होगा, इसलिए मैंने डायरी में लिखा हुआ था, तुम वहां से देख लेती। अब मुझे क्या पता तुमने कहाँ कहाँ अपना नंबर लिखा हुआ है? मुझे इल्हाम होता है क्या? वैसे सब बातें पता होती हैं तुम्हें। खैर, मैंने फरियाल को बुला लिया था अपनी मदद के लिए। तुम ज्यादा बातें ना सुनाओ मुझे। मैं बातें नहीं सुनाऊं तो और क्या करूं? और खुदा ना खासा आंटी को कुछ हो जाता तो? बस अब अपने मुंह से फजूल बात ना निकालना। वैसे बड़े हमदर्द बने फिरते हो। शुक्र है आंटी सो गई है, अब तबीयत उनकी काफी बेहतर है। शुक्र है, तो शुक्रिया आपका कि आप वक्त पर पहुंच गए। हाँ, वरना मैं तो घबरा ही गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। है ना, ऐसे मौकों पे घबराना नहीं चाहिए। जी आप ठीक कह रही हैं, ऐसे मौके पर अपने हवास कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। खैर, मेरे हवास इतने भी खराब नहीं हुए थे। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? कोई ऐसी खास बात नहीं कही यासिर भाई। उन्होंने कहा है कि बस उनकी जो दवाइयाँ हैं उनका बहुत ख्याल रखना है। वो तो मैं रखती हूँ, लेकिन पता नहीं ये दवा अचानक कैसे ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला। है ना, तुम इतनी टेंशन ना लो। तुम्हें पता है इस वजह से आंटी भी इतना बीमार हो जाती हैं। फरियाल, आपके पास तो मेरा नंबर था, आप उसी वक्त मुझे फ़ोन कर देती। यासिर भाई, जल्दी में ख्याल ही नहीं रहा, इतनी टेंशन थी, वरना मैं आपको ज़रूर कॉल करके बताती। खैर, हम दोनों ने मिलकर हैंडल कर लिया था। चलें ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। आपका एक बार फिर शुक्रिया। अरे यासिर भाई, आप बार बार शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा ना करें प्लीज़। आंटी इस वक्त बेहतर हालत में है, ये सब कुछ आपकी वजह से ही मुमकिन है। भाई, तुमको अपनी सारी कहानी सुना दी मैंने, लेकिन तुम हो के टस से मसी नहीं हो रहे हो। भाई रोमियो, तुम्हारे भी मसले खत्म नहीं हो रहे। तुम जाओ यहाँ से, मैं भी निकल रहा हूँ। और हाँ इमरान, तुम अबे जाना। ठीक है भाई, जा रहा हूँ। तुम्हें भी मैंने सारी बातें समझा दी हैं। पता है ना तुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बता दिया मैंने तुझे। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बस चंद दिन और, उसके बाद तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं सोचता हूँ कि शादी कैसे हो सकती है। ओए, ये सिर्फ मैं बताऊंगा। और हाँ रोमियो, तुम भी जाओ, नौकरी वोकरी ढूंढो, बताओ मुझे, ठीक है? जी भाई। चलो मैं निकलता हूँ। भाई फोन तो लेकर जाए इधर। ठीक है। हाँ भाई, क्या बात है रोमियो, बदमाशी छोड़ दी भाई ने। हाँ यार, मैं अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्यों भाई, अचानक अच्छी जिंदगी क्या सूझी तुझे? बस यार, शादी भी तो करनी है ना। अच्छा, तो भाई शादी का सोच रहा है? वैसे वो बदनसीब, मेरा मतलब है कि वो लड़की कौन है? ओए ओए, ज्यादा फ्री ना हो। भूल गया ना मैंने कितना मारा था तुझे? बेटा, अभी तो तू भी भीगी बिल्ली बना हुआ है, हाथ तो लगा के दिखा। पता ये तो तू भी जानता है, ब्लैकबेरी का होने वाला बहनों ही हूँ मैं। हाँ अबे वो तो मैं भी, मतलब पता है, मुझे पता है। अब तुम मेरा ना नंबर नोट कर लो। अब जिंदगी साथ गुजारनी है तो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट शेयर करने चाहिए ना। नंबर सेव कर लूंगी डायरी में से देखकर। अच्छा, हमें एक दूसरे का इतना तो साथ देना चाहिए ना कि इससे एटलीस्ट तुम्हारी अम्मी को कोई तकलीफ ना हो। तुम्हारा साथ दे तो रही हूँ, वो भी सिर्फ अम्मी की खातिर। और कितना साथ चाहिए? जिंदगी
तुमसे जरा सी बात क्या कर लो तुम फौरन फ्री हो जाते हो।